हेलो दोस्तों, नमस्कार। बड़ों को पैरी पहना और छोटों को प्यार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो ब्लॉग लेके आया हूँ, जो वीडियो लेके आया हूँ, वो वीडियो भी बहुत रोमांचकारी और रहस्यकारी होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मंदिरों पे वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो आपके दिमाग के कुछ जो सवाल आपके दिमाग में हैं उनको वो क्लियर करेगा। और ये वीडियो जो आधारित है ये भगवान भोलेनाथ पर आधारित है। तो आइए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। तो इसी उम्मीद के साथ चलिए चलते हैं अगले वीडियो की तरफ। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। शिवलिंग। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम लोग जब भी भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो शिवलिंग के ऊपर ही पूजा होती है। लेकिन आपके दिल में और आपके दिमाग में कई बार ये विचार आया होगा कि ये जो शिवलिंग की हम पूजा करते हैं, ऐसा क्यों हम शिवलिंग की पूजा करते हैं? इसके पीछे का रहस्य क्या है? क्या है शिवलिंग का अर्थ? कहाँ पर पहला शिवलिंग स्थापित हुआ? किसने की शिवलिंग पर पहली पूजा? इस तरह के सवाल आपके मन में उठते होंगे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इसमें इन सभी सवालों का जवाब है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और लोगों को भी इस तरह का ज्ञान मिल सके। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ उसी रहस्यों से पर्दा उठाने, शिवलिंग का रहस्य। क्या है शिवलिंग का अर्थ? शिवलिंग, शिव और लिंग दो शब्दों से मिलकर बना है। शिव का अर्थ है परम कल्याणकारी और लिंग का अर्थ होता है सृजन। लिंग का अर्थ संस्कृत में चिन्ह या प्रतीक होता है। इस तरह शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक। भगवान शिव को देवादिदेव भी कहा जाता है, जिसका मतलब है कोई रूप ना होना। भगवान शिव अनंत काल और सृजन के प्रतीक है। भगवान शिव प्रतीक हैं आत्मा के, जिसके विलय के बाद इंसान पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। स्कंद पुराण के अनुसार आकाश को भी लिंग स्वरूप माना गया है। शिवलिंग वातावरण सहित घूमती हुई पृथ्वी तथा समस्त अनंत ब्रह्मांड की धुरी है। शिवलिंग का अर्थ अनंत भी है, जिसका मतलब है कि इसका ना ही कोई अंत और ना ही कोई प्रारंभ है। क्या है शिवलिंग का इतिहास? कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय विष समाप्त करने के लिए शिव ने सारा विष अपने कंठ में रख लिया था। शिव का कंठ विष पीकर नीले रंग का हो गया। वह नीलकंठ कहे जाने लगे। लेकिन विष ग्रहण करने के कारण भगवान शिव का शरीर का दाह बढ़ गया। उस दाह के शमन के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने को परंपरा प्रारंभ हुई, जो आज भी चली आ रही है। कैसे हुई शिवलिंग की उत्पत्ति? लिंग महापुराण के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। जब उनका विवाद बहुत अधिक बढ़ गया, तब अग्नि की ज्वालाओं में लिपटा हुआ लिंग भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच आकर स्थापित हुआ। दोनों उस लिंग का रहस्य नहीं समझ पाए। इस रहस्य के बारे में विष्णु भगवान और ब्रह्मदेव ने 1000 वर्षों तक खोज की, फिर भी उन्हें उस लिंग का स्रोत नहीं मिला। निराश होकर दोनों देव फिर वहीं आ गए जहां उन्होंने लिंग को देखा था। वहां आने पर उन्हें ओम की ध्वनि सुनाई दी, जो ध्वनि कुछ इस प्रकार है।
जिसको सुनकर उन्हें अनुभव हुआ कि यह कोई शक्ति है और उस ओम के स्वर की आराधना करने लगे। भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा की आराधना से प्रसन्न होकर उस लिंग से भगवान शिव प्रकट हुए और सद्बुद्धि का वरदान दिया। देवों को वरदान देकर भगवान शिव तो चले गए, परंतु शिवलिंग के रूप में वहीं स्थापित हो गए। यही भगवान शिव का पहला शिवलिंग माना गया। सबसे पहले भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने शिव के उस लिंग की पूजा अर्चना की थी। तब से भगवान शिव की लिंग के रूप में पूजा करने की परंपरा शुरू हुई। कहाँ स्थापित हुआ था धरती पर पहला शिवलिंग? दोस्तों, हिंदू पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने खेल खेल में अपने हाथों से शिव जी की आंखें बंद कर दी थी। उस वक्त पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा हो गया था। कई वर्षों तक पूरे जगत में अंधकार ही बना रहा। उसके बाद माता पार्वती के साथ अन्य देवताओं ने मिलकर तपस्या की। तब शिव जी अग्निपुंज के रूप में अन्नामलाई पर्वत पर इस श्रृंखला में प्रकट हुए, यानी शिवलिंग में, जिसे अब अरुणाचलेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। और यही है धरती का पहला शिवलिंग। यहीं पर स्थापित हुआ था धरती का पहला शिवलिंग। शिवलिंग कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों, शिव महापुराण के विशेश्वर संहिता में बताया गया है कि शिवलिंग 3 प्रकार के होते हैं, जिन्हें उत्तम, मध्यम और अधम कहा गया है। उत्तम शिवलिंग उसे कहते हैं जिसके नीचे वेदी बना हो और वह वेदी से 4 उंगल ऊंचा हो। यह सबसे अच्छा शिवलिंग माना गया है। मध्यम शिवलिंग, जो शिवलिंग वेदी से 4 उंगल से कम होता है, वह मध्यम कोटि का माना गया है। और अधम शिवलिंग, जो मध्यम से भी छोटा हो, उसे अधम श्रेणी का माना गया है। ये 3 प्रकार के शिवलिंग होते हैं जिनकी अक्सर हम पूजा करते हैं। शिवलिंग कितने हैं? देश भर में 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित है और इनकी पूजा की जाती है। मान्यता है कि शिवलिंग की पूजा समस्त ब्रह्मांड की पूजा के बराबर मानी जाती है, क्योंकि शिव ही समस्त जगत के मूल हैं। शिवलिंग का मतलब क्या है? दोस्तों, शिवलिंग शब्द सुनकर जब शिवलिंग में लिंग शब्द आता है तो वह शब्द हमारे दिमाग में कई तरह के विचार उत्पन्न करता है और लोगों में गलत धारणाएं भी बनी हुई हैं इस शब्द को लेकर। लेकिन आज मैं आपको उस लिंग शब्द का सही मतलब बताने जा रहा हूँ। शिवलिंग का अर्थ अनंत भी होता है, अर्थात जिसका कोई अंत नहीं है और ना ही कोई शुरुआत। शिवलिंग का अर्थ लिंग या योनि नहीं होता, इसका अर्थ है शिव का प्रतीक। जैसे अक्सर हम पुल्लिंग शब्द का उपयोग करते हैं। पुल्लिंग का अर्थ है पुरुष का प्रतीक और स्त्रीलिंग का अर्थ है स्त्री का प्रतीक। इसी तरह शिवलिंग का अर्थ है शिव का प्रतीक। तो दोस्तों, शिवलिंग का असली मतलब यही है और उम्मीद करता हूँ कि यह लिंग का मतलब अब आपको सही मायनों में पता चल गया होगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आज के वीडियो में आपको सारी जानकारियाँ दी है जो कि शिवलिंग से और भगवान भोलेनाथ के लीलाओं पर आधारित थी। देखिए, ऐसा होता है कि हम जो पहले से जिनको ज्ञान नहीं है, जिनको मालूम नहीं है, या मतलब कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हमें पता नहीं होता और हम अपने ही दिमाग से उन चीज़ों का कोई ना कोई रूप बना लेते हैं। और दोस्तों, एक बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमें अक्सर अपने धर्म के बारे में ज्ञान ज़रूर होना चाहिए। तो बस इसी उम्मीद के साथ कि आज जो भी मैंने ज्ञान लिया वो आपको बांट दिया, और इस आशा करता हूँ कि ये ज्ञान, ये बातें, ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी इस तरह का ज्ञान प्राप्त हो, इस तरह की जानकारी उन्हें भी मिले। उनके दिमाग में भी अगर इस तरह का कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर उन्हें भी मिले। तो
इसी उम्मीद के साथ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। उससे ये होगा कि आने वाला वीडियो आप तक बहुत जल्दी ही पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे अब विदा लेता हूं। अगले वीडियो के लिए बहुत जल्द मिलूँगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।